इस तरह से हम लोग को शादी ब्याह का मौका में हम लोग देखिए, हम लोग का शादी ब्याह अब हम शुक्ल पक्ष में करते हैं। बहुत सारा अभी हम अपना समाज में जो बदलाव ला रहे हैं, हम लोग अब समाज के नियम के विरुद्ध बदलाव ला रहे हैं। जैसे हम लोग अंधरिया में शादी ब्याह नहीं करते हैं, लेकिन ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देख करके हम लोग जो उसमें डेट दिया रहता है उसमें अंधरिया पक्ष में शादी उस दिन निर्धारित कर देने, जो कि हम लोग का परंपरा के विरुद्ध है। हम लोग उसको हम लोग नहीं करें। हम लोग जो अपना रूढ़िवादी परंपरा है उसी को हम लोग फॉलो करें, वही हम लोग को बचाएगा। आदिवासी कहने के लिए हम अपना रूढ़ी परंपरावादी ही हम लोग का जो पूजा पाठ है, नेकचार है, उसी को हम अपना फॉलो करेंगे, उसी को निभाएंगे। जब तक हम उसमें जिएंगे नहीं, हमारा बाल बच्चा कैसे जानेगा कि हम लोग का रीति रिवाज परंपरा कैसे है। तो हम लोग अब तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, नवमी है, एकादशी है, इस तरह से शुक्ल पक्ष में ही हम लोग करते हैं। भादो शादी ब्याह हम लोग सावन, आषाढ़, सावन और भादो, आषाढ़ रास चलने के बाद हम लोग सावन भादो हम लोग का खेती बाड़ी का समय रहता है। तो हम लोग का पुरखा लोग ऐसा बनाए कि सावन भादो करम जब तक नहीं गड़ाएगा तब तक हम लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं। और भादो के बाद करम गड़ाने के बाद जब शादी ब्याह का उस हम लोग करम कन्या अपना जोग बर के लिए, जोग बेटा के लिए कन्या तलाश करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का जींद यात्रा है, और करम के बाद जींद यात्रा है, बहुत सारा और भी नवंबर दिसंबर अभी जब डुमू यात्रा होगा, सोहराई यात्रा होगा, उस सब चीज़ में हम लोग अपना बेटा सब के लिए अपना सब मिलते जुलते हैं। करम सरहुल के बाद करम के बाद अपना और मिलते जुलते हैं, सबसे मिलना जुलना, अपना बेटा सब के लिए कन्या भी देखते हैं। इस तरह से बहुत सारा चीज़ है। हम लोग का रीति रिवाज जो परंपरा है उसको हम लोग निभाएंगे। आज हम लोग जानना चाहेंगे, बहुत सारा बच्चों नहीं जानते होंगे, हम लोग का शादी ब्याह में जुआट और लोढ़ा सिलोटी सबको कहे रखते हैं। सिलोट और लोढ़ा में बैठा के कहे शादी ब्याह करते हैं। इसको बहुत लोग हो सकता है नहीं जानते हो। मैं जो भी हमको जानकारी है मैं बताना चाहूँगा। सिलोट है और लोढ़ा। सिलोट है स्त्री का प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है, और लोढ़ा है महादेव का प्रतीक है। और जुआट जो हम लोग का पुरखा लोग लाया था शादी ब्याह में, कि कैसे उसको क्यों लाए, शादी ब्याह को उसी में बैठा के क्यों करने का क्या उसका महत्व है, प्रकाश क्यों उसका महत्व है। तो इसमें ये उसमें रहस्य छिपा हुआ है कि एक जुआट जो है सो दो बैल को हल जोतने में बैलेंस, मतलब उसको एक साथ चलेगा, एक आगे पीछे नहीं चलेगा, उसको बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि वो एक नारा होगा तो बैल हल चलेगा का नहीं चलेगा। इस तरह से पति पत्नी को एक शिक्षा है कि वो एक साथ मिलकर, एक विचारधारा मिला करके, कदम से कदम मिला करके बैल को हम लोग कैसे चलाते हैं, उस तरह से दोनों को वहाँ उस तरह से शिक्षा है। हम लोग का पुरखा लोग भी मानते हैं कि ये बढ़िया से लोग एक दूसरे से मिलजुल करके एक ताल में, एक कदम ताल मिला के चलेंगे, ताकि इनका जीवन सफल होगा। यही चीज जुआट का मतलब वही है। नहीं तो एक नारा अगर काड़ा एक तरफ भागेगा, गरू एक तरफ भागेगा तो हाथ तो नहीं चलेगा, बिदक जाएगा इधर उधर। तो इस तरह से हमारा परिवार को कैसे बढ़िया से आगे बढ़ेगा, इस चीज को पुरखा लोग का ऐसा बताया हुआ रास्ता है, उसको हम लोग अपनाते हैं। जो लोढ़ा सिलोट है वो पार्वती का प्रतीक है। लोढ़ा जो है शिव का। तो उसमें एक बहुत अच्छा हम लोग रोटी बनाते हैं, पीस करके रोटी बनाते हैं, मसाला पीसवाते हैं, माने बहुत काम का उपयोगी चीज़ है। तो इस तरह से जीवन को उपयोगी बनाने के लिए ही उस सब चीज़ का प्रयोग होता है। वो सब चीज़ का प्रयोग हुआ, हम लोग पुरखा लोग उसको लाए, और हम लोग अभी उस तरह का पुरखा मैंने ये शिक्षा है हम लोग का। उस पर कलसा चौका है, हम लोग डंडा कटना है। हम लोग पूरे ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। शादी ब्याह के पहले या कोनो शुभ काम करने के पहले हम लोग डंडा कटना करते हैं। 7 ग्रह 9 ग्रह का उसमें कंसेप्ट है। अब उसका अवधारणा है 9 ग्रह का अवधारणा है। इस तरह से हम लोग उसको डंडा कटना में 9 ग्रह की शांति करने के लिए हम लोग डंडा कटना जो करते हैं। पहान जो जानकार है, पहान नहीं या जानकार व्यक्ति भी उसको पूजा पाठ में अपना चावल और ये करते हैं। उसको मैं डंडा कटना का थोड़ा सा बताता हूँ, क्या क्या लगता है, कैसे करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा बताता था। डंडा कटना जो हम लोग करते हैं, आपको लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि क्या क्या लगता है उसमें। खैर वो तो बात की जो जानकार है वो पता करते ही हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये डंडा कटना जो हम लोग पूरे ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। 9 ग्रह है, 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति,
और शुक्र शनि ये इस तरह से 9 ग्रह है। 9 ग्रह तो 9 ग्रह मिल के उसको हम लोग ग्रह शांति करते हैं, तो भाग कटना भी कहते हैं और उसको ही करते हैं। इस तरह से जानकार व्यक्ति जो पहान है, चाहे जानकार व्यक्ति उसको 7 घेरा 9-7 घेरा बनाता है और उसको इस तरह से 7 ग्रह का बाहर घेरा, 7 ग्रह और 9 ग्रह अंदर में उसका 2 ग्रह का 9 ग्रह का इसका अवधारणा को लेकर के उसको बनाया जाता है, ताकि हमारा कोई भी काम जो शुभ काम करने के पहले करते हैं, ताकि हमारा कोई भी काम में रुकावट व्यवधान नहीं हो। इस तरह से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो वो इस तरह से हम लोग कोई भी शादी जैसे हो गया, उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे हमारा जो पूजा जो संपन्न हुआ, शादी ब्याह वो ठीक ठाक से हुआ नहीं हुआ, उसके लिए भी हम लोग डंडा कटना करके जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सब चीज़ विधि विधान हमारा जो हम संपन्न हुआ सब कैसे ठीक ठाक हुआ या नहीं। और मैं एक बात बहुत ही ज़रूरी बात मैं कहना, हम लोग अभी अपने बच्चों को परंपरा रीति रिवाज की बात को बताना चाहिए, जानने देना चाहिए, बताना ही चाहिए। तो ये सब बात है, हम लोग को अपने पुरखा लोगों का जो दिया हुआ चीज़ है उसको हम लोग को सबों को बताना चाहिए, जानना चाहिए। इसके विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हम लोग बदलाव ला रहे हैं वो अच्छी नहीं है। जैसे विवाह के पूर्व चुमावन, शादी हुआ ही नहीं है, बारात हम लोग बुलाए हैं 10 बजे रात को, कार्ड में छपता है कि 6 बजे से चुमावन, 10 बजे रात को बारात आगमन। ये हम लोग का परंपरा के में नहीं है कि हम लोग चुमावन के पहले या शादी विवाह के पहले मड़वा शादी होवे नहीं किया और हम लोग चुमावन रख देते हैं। तो ये सब हम लोग का परंपरा के विरुद्ध है। हम लोग का परंपरा में नहीं है। हम लोग शादी ब्याह होता है, हम लोग दिन में बारात बुलाते हैं, भिनसरिया बारात बुलाते हैं और उसको शादी ब्याह हम लोग करने के बाद ही चुमावन रखते हैं। इस तरह से कहीं अब अभी आप लोग का शहर में ये बहुत प्रचलन हो गया है कि शादी ब्याह हुआ नहीं और कार्ड में ये चुमावन शुरू कर देंगे, शाम को संध्या को चुमावन लिख दें। तो ये सब हम लोग का परंपरा के विरुद्ध है। दूसरा बात, हम लोग जो बर को लाते हैं, बर को परिस के लाते हैं और स्टेज में ले जाकर के उसको जयमाला करते हैं। हम लोग का ये परंपरा में नहीं है। जयमाला कराने का हम लोग का परंपरा में नहीं है। तो ये सब बात है, हम लोग को ध्यान रखना होगा कि हम लोग का जो परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा जो हमारा पुरखा लोग बताए हैं और जो हम लोग को दिए हैं उसी को हम लोग को अपनाना होगा। तो इस तरह से हम लोग अपना परंपरा रीति रिवाज को हम बदल देंगे और अभी जैसे वो तो गलत होगा, हम लोग अपनी परंपरा छोड़ देंगे। दूसरा चीज, लोटा पानी लेने के लिए हम लोग का पंछी महत्वपूर्ण होता है। लोटा पानी लेने के लिए आजकल ले जा रहे हैं लड़का को भी ले जा रहे हैं मेहमान के साथ है लोटा पानी लेने के लिए। लोटा पानी हम लोग का पंछी, हम लोग का शादी ब्याह में जितना भी महत्वपूर्ण को जो कार्य को निभाते हैं सब पंच जाते हैं, सभी हीठे पंच ऊपरे परमेश्वर, यही करके सारा पंच हम लोग विधि विधान को हम लोग संपन्न करते हैं। इस तरह से हम लोग उस तरह से लड़का लड़की को लेके